Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you all will be fine. My name is Mujahid Shabir and I teach you electric field lines, the topic of physics. आज हम आपको इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड्स के बारे में बताएंगे। मैं एमजी के लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म को आपको लेक्चर दूंगा। आज मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए। आप जानते हैं कि हर चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हर चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, वो क्योंकि उनके गिर्द फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के गिर्द भी फील्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के गिर्द भी फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकल रही होती हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की तरफ हो जाती हैं, इनवर्ड की तरफ होती हैं। यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर उसके गिर्द कोई चार्ज आ जाता है तो उसके गिर्द एक फील्ड होती है, उसको अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। वो पोर्शन, वो जगह जिसमें उसको किसी चीज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से पैदा होती है। ये जो मैंने लाइन से शो किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज निकल रही हैं, और इधर नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड है, अंदर आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और हम आते हैं तारीफ की जानिब के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई चार्ज हो गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसके गिर्द एक फील्ड होगी, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसके गिर्द ये किसी चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करता है। अगर हमारे पास इधर नेगेटिव चार्ज जाएगा तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। यानी द पाथ along which a free absolute unit positive charge is moved in the electric field is called electric field line। यानी वो रास्ता, वो पाथ जिसमें एक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। डेफिनेशन से वही पाथ मुराद लेते हैं, द पाथ along which a free absolute positive charge is moved in the field। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इसकी दूसरी तरफ ये है कि द फील्ड लाइंस व्हिच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, या पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बाहर की जानब जा रही हैं या इनवर्ड हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि इसकी खसूसियात क्या होती है। इसकी हमारे पास हम आज 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पास ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, मतलब पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो जाती हैं। इसकी मैंने एक डायग्राम भी बनाई है, ये देखें सी डायग्राम, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकल रही हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट हो रही हैं। यानी द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव एंड एट टर्मिनल। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर ऑफ सरफेस। ये हमारे पास जो कंडक्टर की सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होती हैं, उसके 90 का एंगल बनाती हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर हम आ जाएं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ये हमें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये कंडक्टर के अंदर क्यों नहीं होती है, एक सवाल पैदा होता है। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब एक बैटरी कंडक्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कभी भी मौजूद नहीं आती। अगले पॉइंट पे आते हैं, इंटरसेक्ट, कैन नॉट इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से टकराती नहीं है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। अगला पॉइंट है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम एक टेंजेंट लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। यहाँ पर हम इसका एक टेंजेंट ले लेते हैं। ये टेंजेंट हमें इसकी डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है। टेंजेंट के बाद हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर क्लोजर होगी, जहां पर ज्यादा होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। अगला पॉइंट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वीक कहां पे होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होगी, तादाद में कम होगी, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज आप देखें, इसमें 1 2 3
4, इसमें से 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड वीक होगी। अगर हम एक और चार्ज की बात करें जो पॉजिटिव हो, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर ज्यादा है और एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, तो यहाँ पर फील्ड हमारे पास स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया आर प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब एक एरिया में से गुजरती हैं, जब वहां पे ज्यादा होती हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। नेक्स्ट पॉइंट वही है प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, जो मैंने वो बता दिया, क्लियर कर दिया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर ज्यादा होगी, जहां पर नंबर में ज्यादा होगी, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो हमने डिफाइन किया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई। एक मतलब फिर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि वो पाथ जिसमें एक चार्ज आता है एक फील्ड के अंदर, एक चार्ज की फील्ड के अंदर आता है, उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दूसरी तरफ हमने ये पढ़ी कि वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ये हमारे पास दूसरी डेफिनेशन थी। और आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने ये पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे से कभी नहीं टकराती। दूसरा पॉइंट ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कभी भी मौजूद नहीं होती, बल्कि एक कंडक्टर से निकलती हैं और दूसरे कंडक्टर की तरफ जाती हैं। अगर हम यहाँ देख लें डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कंडक्टर के एंड पॉइंट से निकल रही है, इस कंडक्टर के एंड पॉइंट से निकल रही हैं, बल्कि इस कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, एंड से निकल रही है और दूसरे कंडक्टर नेगेटिव की तरफ जा रही है। कंडक्टर के अंदर अब क्लियर होगा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। अब हम ये चौथा पॉइंट था कि हम इलेक्ट्रिक लाइंस के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं। इसके लिए हम टेंजेंट ले लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहां पर क्लोजर होंगी, जहां पर एक दूसरे के करीब होंगी और ज्यादा होंगी, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और अगर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तादाद में कम होगी, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब एक एरिया में से गुजरती हैं, अगर वो ज्यादा गुजरती हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी, अगर वो कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया आर प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे आज का टॉपिक था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। डायग्राम आपने इसलिए समझ लेना है। उम्मीद है कि डायग्राम मेरी दुरुस्त होंगी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी तरह से ठीक बना सकूं। अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।